हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरे हिसाब से यहाँ पर आप लोग बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर होंगे, लेकिन यार देखो, मैं थोड़े टाइम के लिए घर पे चला गया था। ठीक है, कुछ इमरजेंसी वगैरह हो गई थी, उसी वजह से तो अब मैं वापस से आ चुका हूँ। और एपिसोड्स वापस से वही रेगुलर पे बेसिस पे आने लगेंगे। एक दो एपिसोड्स डेली के आएंगे, और इसके अलावा यहाँ पर क्या है, दूसरे चैनल के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि आप लोग उसके ऊपर थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप लोग करना चाहे तो। चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड को। लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि जो विपिन था वो यहाँ पर अपनी सारी मुसीबतों को खत्म कर चुका था, क्योंकि जब यहाँ पर मास्टर राज उसको पकड़ने के लिए आते हैं तो विपिन ने यहाँ पर उसकी अच्छी खासी धुलाई कर दी थी, मरम्मत लगा के। वो यहाँ पर उसको बहुत अच्छी तरह से धो चुका था। उसकी वजह से मास्टर राज का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। मास्टर राज भी अब यहाँ पर पीछे नहीं रहने वाला था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने यहाँ पर विपिन को ऐसे ही छोड़ दिया तो उसके बाद में वो उसके और ज्यादा माथे चढ़ने वाला था और आगे जाकर कुछ गलत कर सकता था। हाँ, हालांकि विपिन ने यहाँ पर यह कह दिया था कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल परिवार के अंदर से है, लेकिन यहाँ पर मास्टर राज ये जानता था कि जो पावरफुल परिवार के लोग होते थे वो बाहर प्रोसेसन करने के लिए जाते थे। अगर वो बाहर मर जाते थे तो उन्हें यहाँ पर कोई मतलब नहीं रहता था कि कौन मरा है और कौन जीता है। इसी वजह मास्टर राज अब विपिन को यहाँ पर मारना चाहते थे, और वहीं एपिसोड खत्म हो गया था। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड को। विपिन अभी अपने रूम के अंदर था। वहीं पर ही बैठे हुए वो अपनी लाइब्रेरी को तलाश कर रहा था। बात कुछ ऐसी थी, जयराज और गजानन द्वारा दी गई किताबों को वो देख रहा था। उनको देखने के साथ में जो विपिन था वो बहुत ज्यादा निराश लग रहा था। हाय मेरी, मैं क्या करूं? मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब क्यों है? ये 30 किताबें, अरे 30 किताबें से यहाँ पर मेरा एक पेज तक नहीं बनने वाला। मेरी स्वर्ग की लाइब्रेरी यहाँ पर इस 30 पेज के साथ में चलने वाली भी नहीं है। वहां पर विपिन इसके बारे में सोचने लगता है, क्योंकि विपिन को भी यहाँ पर दिव्य आत्मा क्षेत्र के ऊपर जाना था, और उसके लिए उसे कई सारी किताबें चाहिए थी। हालांकि यहाँ पर उसके पास में केवल 30 ही किताबें थी, जो यहाँ पर उसके लिए अपर्याप्त थी। अरे यार, अगर मैं यहाँ पर पूरी व्हाइट रॉक सिटी के अंदर भी इसको ढूंढने लगा ना, तो उसके बाद में मुझे इतनी किताबें नहीं मिलेगी जिसके साथ में मैं एक किताब बना सकता हूँ। मुझे लगता है कि 50 किताबें मुझे यहाँ पर कम से कम मिलेगी बस। मैं इतनी किताबों के अंदर तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। विपिन बहुत ज्यादा परेशान था। विपिन को यह भी पता था कि यहाँ पर अगर वो और कोशिश करता है व्हाइट रॉक सिटी के अंदर इसको ढूंढने की, तो शायद वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। इसी वजह से वो कहता है, अरे चलो ठीक है, फिलहाल के लिए मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके साथ में मैं यहाँ कुछ कर सकूं। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से भी चलना चाहिए। इसके बारे में ज्यादा सोचना अपने माथे के ऊपर ही बहुत ज्यादा जोर डालना जैसा हो जाएगा। इतना सोचने के साथ में जो विपिन था वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है, और उसके साथ में ही वहां से बाहर निकलते हुए कहता है, चलो देखते हैं मोहन क्या कर रहा है। इसके बाद में वो आंगन के अंदर चला जाता है। आंगन के अंदर मोहन आरखते पारखते मारकर वहीं पर ही बैठा हुआ था। मालिक, आप आ गए। जब मोहन ने देखा कि यहाँ पर विपिन उसके पास में आ रहा था, तो उसके साथ में वो झट से खड़ा हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विपिन भी उसको देखने के बाद में केवल अपना सर हिला देता है और मुस्कुरा देता है। मानना पड़ेगा कि यहाँ पर तुम आखिरकार अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम अभी यहाँ पर एनर्जी स्टोरेज क्षेत्र से बढ़कर अब यहाँ पर बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र के हो। तुम्हारी ताकत पहले ज्यादा बढ़ चुकी है। ये चीज देखकर कि मोहन यहाँ पर अब पहले जैसा आलस नहीं दिखा रहा था, क्योंकि पहले तो मोहन बहुत ज्यादा आलस दिखाया करता था। आखिरकार जब भी उसको साधना करने के लिए कहा जाता था तब वो वहां से भाग जाया करता था। लेकिन अब ये देखकर कि वो किस तरह से अपने आप को ताकतवर बना रहा था, ये चीज देखते हुए यहाँ पर विपिन खुश भी था। उसके बाद में वो कहता है, ठीक है मोहन, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ और सोर्स एनर्जी ऊर्जा के धागे देने वाला हूँ। तुम इसका यूज करना और अपनी ताकत को आगे बढ़ाना, क्योंकि पिछली बार मैंने जो तुम्हें यहाँ पर सोर्स एनर्जी दी थी वो यहाँ पर तुम्हारे सोर्स पूल को जो मैंने तुम्हें लिए बनाया था वो उसके लिए उचित नहीं थी। तुम इसके साथ में अब अपने सोर्स पूल को स्थिर भी कर सकते हो और अपनी ताकत को बढ़ा भी सकते हो। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन के पास में पहले इतनी ज्यादा एनर्जी धागे नहीं थे, और अब जब उसके पास में इतनी सारी एनर्जी हो चुकी थी तो वो आराम से अपनी एनर्जी को आदान प्रदान कर सकता था। और जब अब उसके पास में एनर्जी के धागे 3000 हो चुके थे, तो उसके साथ में विपिन ने उसको और ज्यादा साधना टेक्निक्स को दे दिया था। इस जगह पर वो उसको मेरिडियन और अनलॉकिंग और ऑर्गन एजिंग डायरी की जो साधना टेक्निक्स थी वो दे चुका था।
उनको देने के साथ में विपिन कहता है, मोहन अगर तुम्हें इसके साथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझे इसके बारे में जरूर बता देना, या फिर मैंने तुम्हारे अंदर पहले से अपनी जो साफ एनर्जी थी उसको डाल दिया है, तो तुम उसका भी यूज करते हुए अपनी साधना को ठीक ठाक कर सकते हो। क्योंकि अभी जिस सोर्स दुनिया के अंदर ये लोग थे, इस सोर्स दुनिया के अंदर पहले से बहुत ज्यादा खतरा बन चुका था और अब उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। इसके लिए सबसे अच्छी जो तरकीब थी वो उसकी स्वर्ग की साफ एनर्जी थी। उसका यूज करते हुए वो इजीली यहाँ पर उसको ठीक कर सकता था। वही दूसरी तरफ मोहन भी अपना शरीर आता है, ठीक है मालिक, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। क्योंकि अब मोहन भी ये समझ चुका था कि उसका मालिक उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा था और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के लिए क्यों कह रहा था। क्योंकि अब यहाँ पर खतरा बढ़ता जा रहा था और उन्हें अभी मास्टर सेफ को भी जो बचाना था। चलो ठीक है, अपना प्रेसिडेंट यहाँ पर जारी रखो, मैं तुमसे अभी छुट्टी लेता हूँ। इतना कहने के साथ में विपिन वहां से वापस अपने कमरे के अंदर लौट आता है। जब वो वापस आ चुका था तो उसके साथ में वो जल्द ही अपनी बनाई गई सोर्स दुनिया के अंदर चला जाता है, जहां पर उसके परिवार के बाकी सदस्य भी रह रहे थे। क्योंकि पहले यहाँ पर अपर्याप्त सौर ऊर्जा के होने के बाद में यहाँ पर उसके जो स्टूडेंट्स विक्रम और अन्य लोग थे और उसकी दोनों बीवियां, वो यहाँ पर ढंग से अपनी ताकत आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। लेकिन अब उसके पास में अच्छी खासी एनर्जी हो चुकी थी तो वो अच्छे खासे ढंग से उनको वो दे सकता था। लेकिन जैसे ही विपिन वहां से गायब होता है कि अचानक से वहां पर आसपास का एरिया पूरी तरह से ठंड के अंदर भर जाता है। विपिन का कमरा यहाँ पर ठंडे कोर के अंदर चला गया था। उसके कमरे की जो हालत थी वो चेंज होने लगती है। धीरे धीरे करते हुए वहां पर एक चांदनी से जगमगाती एक किरण आती है। उसके साथ में वहां पर एक आकृति जो छाया के अंदर लग रही थी, जो ऐसा लग रहा था बर्फ से कवर हो। उसके अंदर से ठंडी एनर्जी बाहर निकल रही थी। वो ठंडी एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। वो वहां पर आती है और कहती है, विपिन मोड़े, तुम दोनों यहाँ पर मर जाओ। वो और कोई नहीं, वो राज की वही आकृति थी जो उसने यहाँ पर अपने शरीर से बाहर निकाली थी। इस जगह पर वो विपिन को मारने के लिए आया हुआ था। वो वहां पर आता है और अपने आसपास के अंदर अपने उसी आईसी एनर्जी को फैलाते हुए वहां आसपास के अंदर देखने लगता है। वो विपिन और मोटे को सर्च कर रहा था और उसकी निगाहें यहाँ पर मोहन यानी मोटे आदमी के ऊपर पड़ती है। वो यहाँ पर अभी प्रशिक्षण कर रहा था। साफ एनर्जी उसके शरीर के अंदर जा रही थी। उसको देखने के साथ में ही यहाँ पर राज अपनी ठुड्डी को खुशखुशाता है। ये विपिन कहाँ पर है? ये कमीना इंसान चला कहाँ गया? ये पता नहीं आखिरकार क्या करता रहता है। मुझे लगता है कि आज इस विपिन की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है और मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर सबसे पहले अपना काम करना चाहिए। इतना करने के साथ में वो यहाँ पर मोहन को देखने लगता है। उसकी आंखों के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो किस तरह से मोहन को मारने के लिए बहुत ज्यादा उतालू था। वो कहता है, मैं इस विपिन को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता हूँ। इसको मैं बताना चाहता हूँ कि दूसरों को यहाँ पर अपने आप को खोना कितना ज्यादा अच्छा लगता है और ये तो उसका सबसे ज्यादा प्रिय आदमी है ना, तो इसको मार कर मैं उसको बता दूंगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और इतना कहने के साथ में वो जल्द ही मोहन की तरफ बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो मोहन था वो तो अपनी एक अलग ही सपनों की दुनिया के अंदर खोया हुआ था। उसके आसपास के अंदर कई सारे स्रोत सिक्कों के ढेर लगे हुए थे और वो उन्हीं का आनंद ले रहा था। और वो उनके सामने खड़ा हुआ था। उसके सामने एक बड़ा सा पहाड़ बना हुआ था जो उन्हीं सिक्कों के साथ में बना हुआ था। वो उन सभी का आनंद और उनको टच करने जा ही रहा था कि अचानक से उसकी आवाज मोटे को सुनाई देती है और उस आवाज को सुनने के साथ में ही जो उसका सपना था वो वहीं पर ही टूट जाता है। वो आवाज कहती है, मोटे मूर्ख, तुम कहां पर हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे यहाँ पर धमकी देने की? मैं आज तुम्हें यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। आज तुम्हारा ये अंतिम दिन है, तुम यहाँ पर मरने वाले हो। वो आवाज यहाँ पर बहुत ज्यादा कठोर लग रही थी और वो मोहन को कह रही थी। वहीं उस आवाज को सुनने के साथ में ही मोहन वहां पर देखता है तो वहां पाता है कि वहां राज की एक छवि बनी हुई थी। उसको देखने के साथ में यहाँ पर मोहन कहता है, राज तुम कायर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम यहाँ पर मेरे ऊपर घात लगाना चाहते थे?
आखिरकार तुम्हारा सम्मान कहाँ पर गया? तुम तो बड़े कहते थे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और अब तुम देखो यहाँ पर इतने नल्लों के जैसे आ गए हो। अरे तुम तो नल्ले भी नहीं हो सकते, तुम तो एक छक्के हो, छक्के, छक्का कहीं का, मेरे ऊपर आ गया तू यहाँ पर। यहाँ पर मोहन उसको चिढ़ाते हुए और चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में राज का खून यहाँ पर बौखलाने लगता है। क्या छक्का? और मैं? तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम पिटने वाले हो मेरे से, आज तुम यहाँ पर मरोगे। इतना कहने के साथ में वो जल्द ही यहाँ पर मोहन की तरफ बढ़ जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और उसके साथ में जब वो आगे बढ़ता है कि उसके साथ में ही उसकी रूह यहाँ पर कांप जाती है।